Hello everyone. Welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, today in this video we are going to start exercise 1.1 of class 7th Maths. 7th class Maths का फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटीजर्स. तो एक्सरसाइज पर मूव करने से पहले एक बार क्विकली हम लोग नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं. ओके, तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराएंगे चैप्टर से, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज. अभी तक नंबर सिस्टम में आपने दो टाइप के नंबर्स पढ़े हैं. फर्स्ट वाज नेचुरल नंबर्स, जो कि आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाए गए थे. नेचुरल नंबर्स वाज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. उसके बाद फर्स्ट क्लास के मिड में आपको एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कराया गया विच वाज 0, जो कि सबसे छोटा नंबर था अभी तक आपके नंबर सिस्टम में. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी. जब 0 आ जाता है तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स. की नंबर सिस्टम चलिए हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ दिस इज होल. लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है आपका. अभी तक 0 आपका स्मॉलेस्ट नंबर था. इंटीजर्स में क्या होता है, आपके जो होल नंबर्स है विच मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो होंगे ही होंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा नंबर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं विच आर स्मॉलर देन 0, जैसे कि -1, -2, -3, -4 नेगेटिव साइन होता है एंड सो ऑन. और ये नेगेटिव साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में चलते ही जाएंगे. अब आपने नेचुरल नंबर्स में आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 का क्या यूज था, नंबर्स को काउंट करना है, ऐड करना है एंड ऑल. 0 जब कुछ आपके पास होता ही नहीं तो उस चीज को डिस्क्राइब कैसे करेंगे मैथ्स में, निल, 0. ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन इंटीजर्स इन नेगेटिव नंबर लाने की क्या जरूरत है. तो कुछ चीजें ऐसी है मैथ्स में. इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो है अगर हम यूज की बात करें दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर आपने देखा होगा कई बार 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है. 0 डिग्री, उसके बाद शिमला एंड ऑल इंडिया में, श्रीनगर की अगर बात करें, फिर पोलर रीजन्स में आप देखें बहुत ज्यादा ठंड होती है. तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आई कि अब इस टेम्परेचर को हम क्या नाम दें. 0 चलिए 5 डिग्री है, 20 डिग्री है, 10 हुआ, 9 हुआ और ठंड हो गई 0 डिग्री हो गया. अब 0 डिग्री से कम अगर गया तो क्या उसको मैथ्स में डिस्क्राइब करेंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी उसके लिए नेगेटिव नंबर्स की. उसके बाद हम कहते हैं -1 टेम्परेचर है, -2 है, -3 है, -4 है, -20 डिग्री है. ओके, तो सबसे पहले तो आपने यहीं पे देखा कि टेम्परेचर मेजर करने में क्योंकि वो नेगेटिव तक चला जाता है हम लोगों को इंटीजर्स की जरूरत होती है. दूसरी जो बेसिक चीज है इसमें दैट इज, सपोज करिए आपने आपके फ्रेंड को, प्रॉफिट एंड लॉस में हम कह सकते हैं इसको, मैथ्स में जो हम डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे ये आपके फ्रेंड है, आपने आपके फ्रेंड को 100 रुपीज दे दिया आपने, आपके फ्रेंड ने अभी तक आपको वापस नहीं किए हैं. अगर इस सिचुएशन को हम मैथ्स की टर्म्स में कहें, अगर अभी हम कहते हैं कि आप अपना प्रॉफिट या लॉस हमें बताइए कितना है, तो इस टाइम पे आपको 100, आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास -100 है. -100 मतलब ये माइनस का साइन शो करता है कि आप अभी 100 रुपीज के लॉस में है, क्योंकि आपने आपके फ्रेंड को दिए हुए हैं जिसने अभी तक वापस नहीं दिए. सपोज करिए आपका फ्रेंड आपको 50 रुपीज वापिस दे देता है, तो अभी आपके पास कितने रुपीज है, नाउ यू हैव -50, है ना, 50 रुपीज का लॉस अभी भी है. सपोज करिए आपका फ्रेंड आपको 49 और दे देता है और वो कहता है अब मेरे पास पैसे नहीं है, 49 और मिल गए, मतलब आप अभी 1 रुपी के लॉस में है, -1 ये शो करेगा. और अगर वो आपको 1 रुपीज भी देते हैं आंसर विल बी 0, मतलब आपको ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है. आपने 100 रुपीज अपने फ्रेंड को दिए, 100 उसने रिटर्न कर दिए, नाउ यू हैव 0 बैलेंस. ओके, आपने जितने दिए उतने वापस आ गए, आपको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ. ओके, और अगर वो 101 वापस कर दे कि थैंक यू आपने मेरी हेल्प की, 1 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, तो फिर ये 1 हो जाएगा, 1 आपका प्रॉफिट हो जाएगा. अगर आगे साइन कुछ नहीं है तो प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन साइन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आप लॉस में है, अभी वो पैसे आपके पास आने बाकी है. एक ये यूज है इसका. ओके, तो अभी थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है. बड़ी क्लासेस तक भी इंटीजर्स, फिर और चीजें आ जाएंगे, रैशनल इरैशनल आपको क्लियर नहीं होता है. ये देखिए, अब इंटीजर्स जो है आपके, इसमें आपके कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी है, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी है. इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो नंबर्स हैं आपके, ये आपके नेचुरल नंबर्स ही हैं. इनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं. उसके बाद जो आपके -1, -2, -3, -4, -5 है, यानी कि ये सारे नंबर्स, ये है आपके नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, माइनस साइन है इनके आगे. देन व्हाट अबाउट 0? 0 क्या है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, बट ये इंटीजर है. ओके, तो यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी को कंप्राइज करके, सबको इकट्ठा करके और उनमें माइनस के साइंस एक्स्ट्रा डाल के जो नंबर बनते हैं उनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं. ओके,
होपफुली टॉपिक जो है आपका, चैप्टर का जो नाम है वो थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ हो। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं आपके चैप्टर में। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। अब हम 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी पर्टिकुलर डे में अलग अलग जगहों पर क्या टेम्परेचर रहा है। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है यहाँ पर इस नंबर लाइन में, आपको ऑब्जर्व करना है। इसके बेसिस पर क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और इनके ऊपर जो टेम्परेचर है, मार्क टेम्परेचर जो है, उनको बताइए कि वो कितना है। ओके, ए का आंसर आप लिखेंगे, आंसर ए सबसे पहले लाहौल स्पीति। इसमें टेम्परेचर है आपका, ये लाहौल स्पीति है, देखिए यहां पर अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये। अब ये नंबर कितना है, जीरो से लेफ्ट साइड में जितना आप जाते हैं उतना ही नेगेटिव नंबर आता है आपका। दिस इज -1, ये -2 है, -3, -4, -5 मार्क्ड है यहाँ पर। दिस इज -6, -7, दिस इज -8, यानी कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड प्लेस जो आपको दिया हुआ है दैट इज श्रीनगर। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, श्रीनगर आपको यहां पर प्लेस्ड है, ये देखिए दिस इज श्रीनगर। अब इसका टेम्परेचर जीरो से लेफ्ट में आप आएंगे, दिस इज -1, -2, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर है आपका -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस लगाना मत भूलिएगा आगे। अब आते हैं नेक्स्ट इज शिमला। शिमला तो यहीं पर है, 5 डिग्री सेल्सियस हमें दिख ही रहा है। सो शिमला का टेम्परेचर है हमारा नंबर 3। जो प्लेसेस है हमारे 1, 2, 3, शिमला, टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर कितना है, 10 से आगे है 4, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस। लास्ट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर है आपका दैट इज 21, 22, यहाँ पर 20 है, ध्यान दीजिएगा, ये है बेंगलुरु 21, 22, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, फर्स्ट का ए। फर्स्ट का बी पार्ट देखिए आगे क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग दी अबव। ऊपर जो आपको प्लेसेस दिए हुए इनमें से हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस कितना है। तो बेंगलुरु में टेम्परेचर अभी कितना है, 22, ये हॉटेस्ट प्लेस है। आप जानते हैं जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतना ही गर्मी ज्यादा होती है, जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी ठंड ज्यादा होती है। तो सबसे ठंडी जगह कौन सी है, लाहौल स्पीति, और सबसे गर्म जगह कौन सी है, बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना था, दैट वाज 22 डिग्री सेल्सियस, और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था, दैट वाज -8 डिग्री सेल्सियस। इनका डिफरेंस आपको बताना है कि कितना होगा, यानी कि आप 22 में से माइनस करेंगे -8 को। इंटीजर्स के बारे में आप जानते हैं, माइनस करना है -8, दो साइन, अगर आपने इसको ऐसे लिखा, ये देखिए कि 22 में से माइनस करना है -8, तो दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, बीच में कोई नंबर होना जरूरी है। आपने कभी ऐसा तो देखा नहीं होगा +-5 ऐसे कुछ लिखा हो, तो इसलिए हम लोग -8 को ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, और जब ये ब्रैकेट ओपन होता है 22 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है आपका, दिस इज 8, 22 + 8 इज 30, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, बता देती हूँ फिर से, हो सकता है आपके स्कूल में एक थोड़ा सा क्लियर ना किया हो। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होता है। अगर कभी भी दो ब्रैकेट्स हैं, दो साइन हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, दो माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा, दो प्लस होंगे तो भी प्लस होगा। सेम साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, बट डिफरेंट साइंस होते हैं, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो दोनों का आंसर माइनस आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है इसका, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस बताइए। लाहौल स्पीति में टेम्परेचर कितना है, -8, लाहौल स्पीति में है -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर में कितना है, श्रीनगर में है -2 डिग्री सेल्सियस। आपको इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको -8 से माइनस करना है, ये सी का आंसर है, माइनस करना है -2 को, तो ये कितना हो जाएगा, -8 माइनस माइनस इज +2, -8 +2। अब इनको आप ऐड कैसे करेंगे, ये देखिए 8 जो है वो माइनस के हैं, 2 जो है वो प्लस के हैं। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। इसमें क्या होता है, इनमें लड़ाइयां होती है, जो ज्यादा है वो जीत जाता है, आंसर में जाता है। तो नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव ज्यादा है। अब नेगेटिव कितने ज्यादा है, 8 2 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो यानी कि ये 6 आगे चले जाएंगे, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएंगे और -6 आपका आंसर आएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, कैन वी से टेम्परेचर एट ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला।
क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड कर दे तो जो टेम्परेचर है वो शिमला से भी कम आएगा? ओके, श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर ऐड करते हैं। चलिए, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है अभी? श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का कितना है 5। तो -2 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, जैसा कि मैंने कहा था, माइनस का नंबर और प्लस का नंबर कभी भी ऐड नहीं हो सकता। दे आर लाइक एनिमीज। जैसे आप गेम खेलते हैं ना, शायद आप वैसे ज्यादा अच्छे से समझे। तो ये अलग क्लान के लोग हैं, ये अलग है। अब इनमें लड़ाइयां होंगी, अगर अलग अलग आए हैं तो कौन जीतेगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो ज्यादा है। और कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो यानी कि +3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3 आंसर है। तो यानी कि अगर आप श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड कर दे तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। उसने कहा था क्या ये टेम्परेचर शिमला से कम है? ऑब्वियसली कम है, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर ऑफ शिमला वॉज 5 डिग्री सेल्सियस और दोनों का ऐड करके आ रहा है 3 डिग्री। सो आंसर इज यस। कैन वी से दैट टेम्परेचर एट शिमला? यस, ऑब्वियसली वी कैन से। इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है क्या? नहीं, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 था। आंसर विल बी नो। इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर होगा नो। श्रीनगर से कम नहीं है, बट शिमला से कम है जो टोटल टेम्परेचर है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्विज, एक क्विज हो रही है। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं जब आप सही आंसर देते हैं, नेगेटिव मार्क्स जब आप गलत आंसर देते हैं। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड हुए, जैक का स्कोर है पहले राउंड में उसको 25 मार्क्स मिले, दूसरे में -5 हो गए, थर्ड में -10, 15 और लास्ट में 10। व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर इन द एंड? सेकंड क्वेश्चन का आंसर। टोटल स्कोर बताइए कि कितना होगा? आंसर 2। आप लिखेंगे टोटल स्कोर इक्वल्स टू, सभी को आपको ऐड करना है। दिस इज इक्वल्स टू 25 प्लस -5, क्योंकि सेकंड में -5 मार्क्स थे उसके, यहां पर प्लस करेंगे, फिर -10, प्लस किया -10, फिर हम प्लस करेंगे 15, प्लस करेंगे 10। ओके, इनको ब्रैकेट की जरूरत नहीं क्योंकि इनके आगे कोई साइन नहीं है। अब ऐड करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था 25, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस इंटू माइनस। जब प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, है ना। -5 प्लस माइनस -10, ये +15 एज इट इज रहेगा और ये +10 एज इट इज रहेगा। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस वाले नंबर्स को अलग ऐड करिए, माइनस वालों को अलग ऐड करिए। यानी कि 25, 15 और 10 ये तो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, जिनके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। 25 + 15 इज 40, 40 + 10 इज 50, यानी कि प्लस के 50 और माइनस वाले कितने हैं? -5 और -10, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। 50 - 15 दिस इज इक्वल्स टू 35। तो आंसर इसका हो जाएगा 35 मार्क्स जो है उसके वो टोटल आए हैं। ओके, सो जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे। श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री था। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में वो 2 डिग्री कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे में श्रीनगर का टेम्परेचर बताइए कि कितना होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, एक सेकेंड। ओके, आंसर 3 लैंग्वेज में लिखवाते हैं प्रॉपर। टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे में टेम्परेचर कितना था? दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय, टेम्परेचर कितना कम हो गया, कितना ड्रॉप हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। कम हुआ मतलब आपको माइनस करना है। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में टेम्परेचर कितना होगा? -5 से माइनस कर दीजिए 2 को, है ना। पहले -5 था और कम हो गया, मतलब माइनस हो गया 2। अब ये तो फ्रेंड्स हो गए, -5 थे -2 और आ गए इनके फ्रेंड्स, तो ये कितने हो गए? तो -7 हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर जो है ट्यूसडे को दैट विल बी -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे क्वेश्चन और भी है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाता है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन दैट डे? उस दिन बताइए कि टेम्परेचर कितना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोबारा से आपको ट्यूसडे का टेम्परेचर पता लग गया। ओके, टेम्परेचर रोज्ड बाय या फिर इंक्रीज्ड बाय, जो भी आपको लिखना है, राइज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। 4 टेम्परेचर बढ़ गया मतलब आपको ऐड करना है। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में कितना टेम्परेचर होगा? -7 था पहले ट्यूसडे में, 4 बढ़ गया मतलब आप 4 प्लस करेंगे। अब ये तो फ्रेंड्स नहीं है, 7 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो आंसर किसका होगा? माइनस का, क्योंकि ये ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 4, 5, 6, 7, 3 ज्यादा है, तो 3 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि वेडनेसडे को टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल। एक प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर सी लेवल से ऊपर। ये यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, ये देखिए, एक सेकेंड। ओके, ये देखिए,
ये सी लेवल है जिसको ये 0 कंसिडर करना है, इसके 5000 ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level. Sea level से 1200 मीटर नीचे एक जो सबमरीन है वो फ्लो कर रही है. What is the vertical distance between them? उनकी डिस्टेंस बताइए कि कितनी है उनके बीच में. जनरली जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम माइनस करते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे वो 5000 ऊपर है, ये 1200 नीचे है. आप ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आपको प्लस करनी पड़ेगी. 5000 प्लस 1200 यानी कि 6200 उनके बीच में डिफरेंस है. बट इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए. इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, हाइट ऑफ प्लेन, प्लेन किस हाइट पे है, ऑफ प्लेन इक्वल्स टू 5000, क्योंकि ऊपर है पॉजिटिव है तो प्लस के 5000 मीटर. उसके बाद डेप्थ ऑफ सबमरीन, क्योंकि सबमरीन जो है वो सी लेवल से नीचे, सी लेवल को ये लोग 0 मान के चल रहे हैं. सबमरीन जैसे हमारा नंबर सिस्टम में 0 होता है, 0 से नीचे जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव के होते हैं, यानी कि सबमरीन की जो डेप्थ है वो 1200 मीटर होगी. ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा. इंटीजर जब आपने किया कि जो 0 से नीचे जो भी नंबर होगा उनके आगे माइनस अपने आप लग जाता है. अब आपको डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इक्वल्स टू आप लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने कहा माइनस करेंगे हम लोग, प्लेन जिस हाइट पे है उससे अगर माइनस कर दे 1200 को, माइनस 1200 को माइनस करना है तो आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी. जैसा आपको कहा गया था माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस. सो ये प्लस 1200 हो जाएगा. आंसर विल बी 6200 मीटर्स. ओके, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इतना टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है उनके बीच में. मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट. मोहन ने 2000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, 1642 रुपीज विड्रॉ कर लिए. विड्रॉ करना मतलब निकाल लिए. इफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जब आप विड्रॉ करते हैं बैंक से, निकालते हैं तो उसके आगे नेगेटिव लगाते हैं, मतलब इसके आगे हम लोग नेगेटिव माइनस लगाएंगे. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड. तो आप जो डिपॉजिट किया उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय पॉजिटिव इंटीजर, है ना. निकालने वाले को अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो जमा करने वालों को हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे. ओके, ये तो इसका आंसर हुआ. फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. जब आप उसने विड्रॉ किए तो उसके बाद मोहन के अकाउंट में बताइए कि कितने पैसे थे. सो अमाउंट, इसका आंसर आप लिखेंगे बाय पॉजिटिव इंटीजर, ये तो इसका आंसर हो गया. नाउ आंसर 5, अमाउंट डिपॉजिटेड. उसने कहा जो डिपॉजिट करेंगे वो हम पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे. अमाउंट डिपॉजिट कितना है, 2000 उसने डिपॉजिट किए थे. सो यहाँ पर हम 2000 लिखेंगे. एक चीज ध्यान रखना, नंबर के आगे पॉजिटिव प्लस ऐसा लगाना जरूरी नहीं है. अगर नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही माना जाता है. ओके, चलिए. उसके बाद अमाउंट विड्रॉल, विड्रॉ कितना किया, विद TH, विड्रॉ, विड्रॉन इक्वल्स टू -1642, क्योंकि 1642 अमाउंट उसने जो है यहां पर वो निकाल लिया था, उसके आगे माइनस साइन लगाना जरूरी है. ओके, सो बैलेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, बैलेंस इक्वल्स टू जो डिपॉजिट किया वो उसमें प्लस कर दीजिए जो विड्रॉ किया, 1642, 2000 प्लस इंटू माइनस, आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होगा. 1642 को जब आप माइनस करेंगे आंसर विल बी 3058 रुपीज. इतना अभी उसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए. ओके, एक पॉइंट ए से रीटा जो है वो 20 किलोमीटर जा रही है ईस्ट की तरफ किसी पॉइंट ए से. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैं आपको पेपर पर बहुत पहले भी बता चुकी हूँ. ये देखिए, ये ईस्ट होता है, दिस इज वेस्ट, ऊपर हमेशा हम नॉर्थ लेते हैं और नीचे साउथ. तो ये पॉइंट ए है, सपोज करिए. यहां से ईस्ट जाना मतलब इस तरफ जाना. इधर रीटा गई 20 किलोमीटर्स. ठीक है, थोड़ा रफ फिगर बना लेते हैं. ये रीटा है 20 किलोमीटर, यहां अब ये पहुंच गई ईस्ट साइड में. टू पॉइंट बी, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है. ओके, फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, अब पॉइंट बी पे वो थी अच्छी खासी, उसके बाद वो 30 किलोमीटर जो है वो वेस्ट जाती है. अब पॉइंट बी से देखिए यहां पर वो खड़ी हुई है, यहां से वेस्ट किस तरफ है, वेस्ट होता है आपका लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ वो कितना चली गई, 30 किलोमीटर चली गई. ओके, इफ डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, जो वो डिस्टेंस वेस्ट ईस्ट में गई है वो हमेशा पॉजिटिव से आपको डिनोट करना है, और जो वो वेस्ट में गई है वो आप नेगेटिव से डिनोट करेंगे, यानी कि +20 और -30 होगा. बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन ऑफ ए. फाइनल पोजीशन बताइए कि कितनी है उसकी. ओके, चलिए. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ईस्ट, इसका आंसर आप लिखेंगे आंसर 6. ये तो रफ फिगर है, हमने सिर्फ समझने के लिए बनाई थी अपने. डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट
ईस्ट की तरफ किसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, दैट इज इक्वल्स टू प्लस के 20 किलोमीटर्स। प्लस लगाना जरूरी नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, 20 किलोमीटर्स। डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ कितनी की, दैट इज इक्वल्स टू -30। यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वेस्ट की तरफ जो है उसको हम लोग नेगेटिव से शो करेंगे। ओके, पूछा था आपसे, सॉरी, कि कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे वेस्ट वालों को, तो वेस्ट वालों को हम नेगेटिव से करेंगे, अगर आप ईस्ट वालों को पॉजिटिव से कर रहे हैं तो। फाइनल पोजीशन आपको बतानी थी उसकी, तो फाइनल पोजीशन उसकी हो जाएगी पोजीशन इक्वल्स टू जितना टोटल ट्रैवल किया उसको ऐड कर दीजिए, 20 में प्लस कर दीजिए -30 को, प्लस माइनस आप जानते हैं ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज -30, 20 -30, 20 पॉजिटिव है, 30 नेगेटिव है, फ्रेंड्स तो नहीं है ये, तो बड़ा नेगेटिव है, माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है, कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। यहाँ पर आप 30 से 20 माइनस करेंगे, आंसर में बड़े वाले नंबर का साइन आता है अगर साइन डिफरेंट है तो, और बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को जो माइनस करके आंसर आया वो आता है, यानी कि -10 उसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, -10 विच मीन्स कि वो अपने ए पॉइंट से, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट डायरेक्शन में है, शी इज 10 किलोमीटर्स वेस्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट ए से वेस्ट के डायरेक्शन में है वो अभी, क्योंकि आंसर माइनस है हमारा, नेगेटिव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव सेम सम। ये मैजिक स्क्वायर आपने 4th क्लास में भी किया होगा कि मैजिक स्क्वायर में रोज कॉलम्स और सभी का सम एक जैसा ही होता है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, इनमें से कौन सा एक मैजिक स्क्वायर है ये आपको चेक करना है। चलिए देख लेते हैं एक एक को, पहले इनको ऐड करते हैं, 5 + -5 + 0, 5 और -5 0 हो जाएगा, 0 + 0 इज 0, मतलब यहाँ पे सम 0 है। -1 -2 माइनस के 3 हो जाएंगे बिकॉज फ्रेंड्स हैं, और प्लस के 3 आ गए, -3 + 3 भी 0 होता है। -4 -7 3 हो गया, 3 - 3 ये भी 0 हो गया, यहां तक तो सभी 0 है। अब यहां पर देखते हैं 5 -1 -4, जो आपकी फर्स्ट रो है इसका आंसर भी 0 ही है क्योंकि -1 -4 -5 होता है। -5 -2 -7 -7 + 7 दिस इज ऑल्सो 0, 0 + 3 is 3, 3 - 3 is 0, वेरी गुड, सभी 0 है। एक बार डायगोनल्स को भी हम लोग देख लेते हैं ऐसे, 5 + -2 3, 3 - 3 ये भी 0 है, इधर भी डायगोनल देख लेते हैं, -4 -2, ओके यहां पर ये फंस गया क्वेश्चन क्योंकि -4 -2 कितना होता है -6, लेकिन -6 और 0 तो -6 होगा, तो यानी कि सिर्फ एक डायगोनल की वजह से ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। ओके, अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, यहां पर पहले कॉलम देखते हैं, -6 -4 -10 + 1 is -9, -10 -3 is -13 + 4 is -9, -6 -7 -2 is -9। ओके, इनका चेक करते हैं, -10 + 1 is -9, -3 -4 is -7 + -2 is -9, -7 -6 is -13 + 4 is -9। ओके, रोज एंड कॉलम का सम तो -9 है। अभी डायगोनल्स का सम हम लोग देखते हैं, पहले -7 -3 is -10, -10 + 1 is -9, इधर भी -9 है। इधर देखते हैं -3 -6 is -9, ये भी -9 है। कहने का मतलब है ये वाला जो मैजिक स्क्वायर है इसमें रोज कॉलम्स और डायगोनल्स का सम -9 है। यहाँ पर रोज कॉलम्स का तो सम -9 है, लेकिन एक 0 है, लेकिन एक डायगोनल का सम 0 नहीं है, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ये मैजिक स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई a - -b इक्वल्स टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ आंसर लिखना कैसे है वो मैटर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसका मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल करा देती हूँ, एक ही क्वेश्चन करा देती हूँ, दैट इज बी पार्ट थोड़ा सा आपको शायद लेंदी भी लगे। बी देखिए क्या कह रहा है, 8 का बी, ए आपको दिया हुआ है 118, बी आपको दिया हुआ है 125। आपको प्रूव करना है दैट a - -b इक्वल्स टू a + b होता है, वेरी इजी। जब आपको दो चीजें प्रूव करनी होती है, इसमें जो लेफ्ट साइड में है इसको हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है, और जो ये है इसको हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड में जो है प्रूफ टू प्रूफ उसको वो कहते हैं। तो पहले LHS देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आंसर आएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, a - -b हमें निकालना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में यही है। तो a कितना है हमारा 118, तो आप लिखेंगे 118 माइनस b कितना है 125 माइनस 125, a माइनस b, जैसा उसने कहा हमने ऐसा लिख दिया, 118 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 125, तो ये कितना हो जाएगा 118 + 125, 8 + 5 is 13, 3 दिस इज 243। तो इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड 243 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे RHS में उसने क्या बोला है, उसने डायरेक्ट बोला है a + b कर दीजिए, तो a + b कर देते हैं। a कितना है हमारा 118 प्लस b कितना है हमारा 125, इसको आप ऐड करेंगे तो भी 243 आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फिर लास्ट में आप लिखेंगे
LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, बस हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही पहले 21 लिखेंगे, 21 माइनस माइनस 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 21 प्लस 18 आप करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 39। फिर 21 प्लस 18 करेंगे RHS के लिए, वो भी 39 होगा, तो उसके बाद आप इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, यूज साइन लेस देन मोर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। लेस देन, मोर देन या इक्वल्स टू का साइन लगाइए जिससे कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो। ये सभी सॉल्व ही करने पड़ेंगे पहले हमें। -8 प्लस -4, तो सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है और RHS का आंसर क्या आता है। -8 प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस होगा 4, -8 -4 कितना हो जाएगा, माइनस के 12, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं। -8 माइनस -4, तो -8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4। इसका आंसर कितना होगा, दोनों फ्रेंड्स नहीं है, तो -8 में से +4 माइनस होगा तो आंसर बचेगा -4। ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करिए और साइन ज्यादा वाले का लगाइए। अब ये बताइए कि -4 इधर इसका आंसर है हमारा और -12 इसका है, कौन बड़ा है, -4 या -12? -4 नंबर जो है दैट इज ग्रेटर, क्योंकि नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है एक्चुअली में वो उतना ही बड़ा माना जाता है। यहाँ पे आप 4 रुपए के लॉस में है, माइनस साइन लॉस दिखाता है, यहाँ पे आप 12 रुपए के लॉस में है, तो कौन सा अच्छा है, 4 रुपए का लॉस होना अच्छा है, तो यानी कि ये नंबर यहाँ पर ग्रेटर होगा, साइन आप ये लगाएंगे। ओके, -3 -19 ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ऐड करिए कितना हो जाएगा, -21 और ये कितना है, सॉरी माइनस के 22 और प्लस के 7 है, -22 प्लस 7 आपका होगा माइनस का होगा बिकॉज वो ज्यादा है 15, ये -15 है। इधर देखिए 15 -8 इज 7, 7 प्लस माइनस इज -9, 7 -9 माइनस के 2 होता है। अब माइनस के 15 ज्यादा अच्छा है या माइनस के 2? माइनस के 2 ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर है, तो इस तरफ जाएगा आपका ये साइन। 23 -41 प्लस 11, 23 और 11 को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 4, 34 -41, 34 -41 इज -7, ये -7 है। इधर 23 -41 -11, 23 -41 -11 माइनस के 52 हो जाएंगे, इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, एक बड़ा नंबर बचेगा ऑब्वियसली 9 and 1 19, तो -7 बड़ा है ऑब्वियसली, इस तरफ ये साइन आएगा। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा डीप पार्ट को, इसको मैं अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ, एक सेकेंड। सो डी पार्ट में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है दैट इज 39 प्लस -24 -15, ये तो ब्रैकेट ऐसे ही लगाया हुआ, आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगाते, सिर्फ -15 लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगाया हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 39 प्लस माइनस आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होगा 24 और -15 तो एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इनको ऐड कर दीजिए, 39 -24 थे, माइनस के 15 और आ गए, तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज -39 माइनस 39 इज 0, मतलब कि ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर आपका 0 है। अब राइट हैंड साइड देखिए, RHS में क्या है, RHS में है आपका 36, ये वाला पूरा, तो यानी कि 36 प्लस -52 माइनस -36, ओके, 36 प्लस माइनस इज -52 माइनस माइनस इज +36। अब 36 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों फ्रेंड्स से ऐड होंगे, 72 होगा, 72 माइनस 52 दिस इज इक्वल्स टू 20। लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 20 है, तो ऑब्वियसली ये आपका ग्रेटर है, तो साइन इधर आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट माइनस के 231 है, 79 एंड 51, 79 एंड 51 आर ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ये दोस्त हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130 माइनस 231, ये प्लस के 130 हो जाएगा, आंसर विल बी -101, ये 101 है, राइट हैंड साइड में -399, यहाँ पर 159 और 81 फ्रेंड्स है, ये 240 हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के 159। तो कौन बड़ा है, माइनस के 101 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जितना छोटा नंबर उतना ही एक्चुअली में वो बड़ा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, एक वाटर टैंक है, इस तरीके से देखिए, उसमें स्टेप्स है अंदर, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, सबसे ऊपर एक मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है पहले स्टेप पे, यानी कि आपको 1 लेना है उसको। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पे है, पहले स्टेप पे मंकी है, 9वें स्टेप पे पानी है। ही जंप्स 3 स्टेप डाउन देन जंप 2 स्टेप्स अप, 3 स्टेप्स वो नीचे आता है, 1 2 3 नीचे जंप करेगा, उसके बाद 2 स्टेप्स ऊपर चला जाएगा, मतलब कि +3 और फिर से -2, 2 वापिस चला जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितने स्टेप्स में वो पानी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि स्टेप की बात है, स्टेप्स में ही सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में देखिए क्या होगा, पहले स्टेप में वो 3, फर्स्ट स्टेप पे है, अभी फर्स्ट स्टेप पे है ऑलरेडी, 3 स्टेप नीचे आएगा, यानी कि वो 4th स्टेप पे होगा, ठीक। दूसरी बार में जंप जब करेगा, अभी वो 4th स्टेप पे है, वो 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, यानी कि दूसरी बारी में वो
सेकंड स्टेप पे पहुंचेगा। तीसरे स्टेप में वो अभी दूसरे स्टेप पे है, 3 स्टेप फिर से नीचे कूदेगा, यानी कि वो 5th स्टेप पे होगा। चौथी बार जब वो जंप करेगा 4th जंप में, वो 5th पे है, अभी 2 वापस जाएगा, तो यानी कि वो 3rd स्टेप पे होगा। 5th जंप में क्योंकि पहले पीछे गया था, 3 आगे जाएगा, तो वो 6th स्टेप पे होगा। 6th टाइम जब वो जंप करेगा तो अब क्योंकि नीचे आया था, 2 वापस ऊपर जाएगा, 6 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 4। फिर 4 में आप प्लस करेंगे 3, 7, फिर 7 से आप माइनस करेंगे 2, 5, फिर 5 में आप प्लस करेंगे 3, आपको 3 प्लस करना है, 2 माइनस करना है 8, फिर आप 8 से माइनस करेंगे 2, कितना होगा 8 माइनस 2 इज 6, फिर आप 6 में प्लस करेंगे 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 9। नाउ यू हैव टू स्टॉप, क्योंकि उसने दिया था कि जो पानी है वो 9 स्टेप पे है, जैसे ही वो 3 यहाँ पे पहुंचेगा वो 9 स्टेप पे पहुंच जाएगा, यानी कि वो पानी तक पहुंच जाएगा। अब देखिए कितनी जंप में ऐसा हुआ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th जंप में ऐसा हुआ है, तो कितने बारी में वो कितने जंप्स में वो पानी तक पहुंचेगा, इन 11 जंप्स, 11 बार उसको जंप करना पड़ेगा तब वो पानी तक पहुंचेगा। ओके, तो एक बार आपको पहले वो फर्स्ट स्टेप पे है, एक बार 3 प्लस करिए, फिर 2 माइनस करिए, फिर 3 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 2 माइनस, तब तक करते रहिए जब तक कि आपका आंसर 9 नहीं आ जाता, वो 9वें स्टेप पर नहीं पहुंच जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, पानी पीने के बाद वो वापिस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप देन जम्प्स 2 बैक, 4 स्टेप ऊपर जाता है, फिर 2 नीचे आता है। हर मूव में तो बताइए कितने स्टेप्स में वो टॉप मोस्ट उसमें पहुंच जाएगा। अब क्या कर रहा है, 4 ऊपर जा रहा है और 2 नीचे आ रहा है। ओके, ऊपर जाने को क्योंकि हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सेकंड का आंसर ये है। अभी वो 9 स्टेप पे है, 4 ऊपर जाना मतलब -4, वापिस जा रहा है 4, तो कितने स्टेप पे पहुंच गया, नाउ ही इज ऑन 5th स्टेप, लेकिन फिर 2 नीचे आ रहा है वापस, तो यानी कि फिर से वो 7th पे आ गया। 7 से फिर से -4 करेंगे आप, 3 से वापस 2 आया, यानी कि 5 से फिर से आपने माइनस किया 4, तो पहले स्टेप पे पहुंच गया। उसको फर्स्ट स्टेप पर ही तो पहुंचना था, तो देखिए कितने जंप्स में वो पहले स्टेप पे पहुंच गया है। पहले जंप में ये हुआ, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि 5 जंप्स में वो, इन 5 जंप्स ही विल बी ऑन हिज इनिशियल पोजीशन, जो कि उसके टॉप मोस्ट जो स्टेयर का पहला जो स्टेप था वहां पे वो 5 जंप्स में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउनवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जब नीचे आते हैं आप तब नेगेटिव ले, और जो ऊपर जा रहे हैं तब पॉजिटिव ले, रिप्रेजेंट द मूव ऑन फर्स्ट। ये तो हम कर चुके हैं, -3 and 2 ऑल, सो द सम इज व्हाट द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स। अगर -8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है गोइंग डाउन 8 स्टेप्स, तो +1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा गोइंग अप 8 स्टेप्स। दैट्स ऑल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर वो ज्यादा सही है क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। होपफुली आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियो।